मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार शाम इंदौर पहुंचे। सबसे पहले मांगो यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद इंदौर शहर के प्रतिष्ठित मालवा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहुंचे दोनों कार्यक्रमों को सेवा भाव से जुड़ा हुआ बताया और आम जनता को रोजगार उपलब्ध करवाने का अवसर भी बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को इंदौर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित मैंगो जत्रा में शिरकत की और महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आए उत्पादक किसानों से मुलाकात की और आम की हाफूस फसल की जानकारी भी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसान को रोजगार उपलब्ध कराने के साधन है। किसानों से चर्चा में ये भी पता चला कि उनकी पूरी फसल इस मैंगो यात्रा जैसे आयोजन में बिक जाती है और उन्हें अच्छा खासा लाभ भी मिल जाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी ओर से प्रत्येक किसान को 11,11 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री इंदौर के प्रसिद्ध मालवा उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद शंकर लालवानी के साथ मालवा उत्सव जैसे आयोजन में शिरकत की। मालवा उत्सव के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों द्वारा अपनी संस्कृति का परिचय दिया जाता है और सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति भी दी जाती है। साथ ही मेले में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले और कई तरह के स्टॉल और विभिन्न राज्यों का उत्पादन को प्रदर्शित भी किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान सांसद शंकर लालवानी और उनकी टीम ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शाही पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति न्यास द्वारा आयोजित मालवा उत्सव देश के कई हिस्सों से कलाकारों को मंच उपलब्ध कराता है। साथ ही पारंपरिक रूप से तैयार होने वाले कई उत्पादों को बिक्री के लिए एक मंच भी देता है। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के नवदीप मुख्यमंत्री डॉक्टर सुरेंद्र अधिकारी को बधाई दी और मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और परिस्थितियों को देखकर लगता है कि पंजाब में भी अब बीजेपी की सरकार नजर आएगी। इस दौरान उन्होंने लोक संस्कृति न्यास मंच को कार्यक्रम के आयोजन के लिए 5 लाख की राशि भी स्वीकृत की है। मैं हमारे माननीय सांसद शंकर लालवानी जी को बधाई देना चाहूँगा। विगत 25 वर्षों से इस मालवा उत्सव को लगातार अलग अलग दायित्व भले ही उनके रहे हैं, लेकिन मालवी संस्कृति को देश और दुनिया के साथ एक रस करने के लिए इस आयोजन के माध्यम से उत्साह उमंग के साथ गर्मी की छुट्टी में हर एक परिवार को आने का एक अपने आप में मंच देते हैं, आकर्षण देते हैं। 1 लाख से ज़्यादा अलग अलग कलाकारों को अलग अलग प्रकार की छटा बिखेरने के लिए मंच भी उपलब्ध कराते हैं। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और एक और कारण से मैं आज यहाँ बंगाल से सीधा आया हूँ। ऐसे में हमारे बंगाल के नए मुख्यमंत्री जी, नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने मुख्यमंत्री के नाते उनके साथ 5 मंत्रियों प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बंगाल में कमल खिला है और बंगाल देश के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी हमारी एक तरह से उनके काम, उनके त्याग, उनकी भावनाओं को विनम्र, उनकी एक अनुपम भेंट भी है और उनके साथ के कलाकार के चरण छू करके प्रधानमंत्री जी ने जो एक अद्वितीय इतिहास बनाया है, जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जो कमल खिलते हुए सरकारें बनी है, 22वीं और खुद भाजपा के मुख्यमंत्री के नाते 17वें मुख्यमंत्री की सौगात गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री के कार्यकाल की यह अनुपम सौगात है। मेरी अपनी ओर से बंगाल के मुख्यमंत्री को बधाई, यहाँ के हमारे आयोजक शंकर लालवानी जी, हमारे सारे मंत्रिमंडल के साथी विधायक, कोकण का राजा हाफूस साम का ये अनूठा आयोजन क्या मैंगो यात्रा, इस अवसर पर हमारे बीच हमारी वरिष्ठ नेत्री श्रीमती ताई जी, यहाँ के अध्यक्ष सुधीर दांडेकर जी, श्रीमती तृप्ति महाजन जी, किसान कल्याण वर्ष हमारी सरकार मना रही है और ऐसे में हाफूस आम और वो भी रत्नागिरी, देवगढ़, पूरे देश और दुनिया में जिसकी धाक और साख है, सच में हमारे लिए मालवा में ये एक तरह से आंतरिक एकात्मता का भी है। बाजार उपलब्ध कराना, मालवा का बाजार और हाफूस का आम रत्नागिरी से चल करके माँ अहिल्या की नगरी में आता है। और अलग अलग किसानों से भी मैं जब बात कर रहा था तो उनने सबने उत्साह के साथ, कोई 10 साल से आ रहा, कोई 15 साल से, और वो बता रहा कि जब तक चलेगी यात्रा पूरा माल बिक जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है और सौभाग्य की बात भी है। वैसे हाफूस आम का जिसकी प्रसिद्धि जैसी है, हाफूस आम जिनके बगीचे में होता है वो रत्नागिरी के लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं। क्या उनकी अपनी पर्सनैलिटी रहती है और क्या उनके पूरे चेहरे की चमक, आंखों की दमक और रूप लावण्य का वाकई वो अलग प्रकार का
एक क्षेत्र है जिसके माध्यम से महाराज शिवाजी और उस क्षेत्र के अंदर वाकई अद्भुत लगता, अच्छा लगता। मैं अपनी ओर से इस पूरी यात्रा के लिए शुभकामना देता हूं और विविध प्रकार के सामाजिक काम भी अपन करते करते ये सामाजिक दृष्टि से हमारे हापुस आम के टेस्ट के लिए एक आम काट करके भी खिलाना, और वाकई पेटी हो तो पेटी ले लो, बहुत अच्छा प्रयोग है। मैं अपनी ओर से इस पूरी यात्रा को बधाई देता हूं। यहाँ कितने किसान आए होंगे? 24 किसान आए। तो 24 किसानों के लिए, प्रत्येक किसान के लिए अपनी तरफ से कुछ न कुछ उनको पुरस्कार देना चाहिए ना। क्या दोगे? प्रोत्साहन राशि क्या देंगे? थोड़ा सम्मान के साथ दो, तो सबको 11-11 हजार रुपये हमारी तरफ से, ताकि वो आकर के अपने आम खाए खिलाए। लेकिन यहाँ मालवा में आकर के किसान कल्याण वर्ष का आनंद तो इसी बात का कि हमारे से जुड़े तो आत्मीयता रहे। मालवा का, महाराष्ट्र का प्रेम, कोकण का प्रेम, वाकई ये हमारे बीच अपना ये प्रेम बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंगो ये भी जैसे एक पद्धत करी है कि जो लोग ज्यादा नहीं खरीद सकते तो यहाँ आकर के कटे हुए आम भी उनको दिए जाते हैं, ये भी वो खा के आम का स्वाद लेते हैं, ये भी ठीक है। तो ऐसे ये बच्चों को मेरा तो आशीर्वाद हमेशा ही है, ऐसा ही आगे करते रहिए। धन्यवाद।